देवियों व सज्जनों, हमारी संस्कृति में दीपक का बहुत बड़ा स्थान है। हमारे लिए दीपक सिर्फ अंधकार को नष्ट ही नहीं करता है, बल्कि वह हमें कई सारे दूसरे संदेश भी देता है। आज जब हम सब इस भव्य आयोजन के साक्षी बन रहे हैं, तो हमें इस तरह के आयोजनों के महत्व को भी समझने की आवश्यकता है। आखिर ऐसे आयोजन हमें क्यों और क्या मैसेज देते हैं, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। क्या ऐसे कार्यक्रम सिर्फ दीप जलाने तक सीमित हैं, या यह बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठे करने तक ही सीमित हैं, या फिर ऐसे आयोजन इन सबसे इतर भी हैं, हमें जीवन के कुछ संदेश भी देते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे आयोजनों का महत्व सिर्फ लोगों के एकत्र होने भर का या दीप जलाने भर का ही नहीं होता है। इस तरह के आयोजन हमें कई सारे संदेश देते हैं। मेरी समझ में ऐसे आयोजन हमें 3 महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। जो पहला महत्वपूर्ण संदेश मैं समझता हूं देवियों व सज्जनों, वह है एकता का, यूनिटी का मैसेज ऐसे कार्यक्रमों से मिलता है। आप देखिए, यदि कोई व्यक्ति अकेले अपने दम पर प्रयास करता है तो स्वाभाविक है कि उसके इफर्ट्स का प्रभाव जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, बल्कि कम होता है। लेकिन यदि कई सारे व्यक्ति मिलकर प्रयास करते हैं तो लक्ष्यों को प्राप्त करना यह ज़्यादा आसान होता है। और ये दीपक हमें इस बात का संदेश दे रहे हैं कि समाज में एकता बनाए रखना आज हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। हमें एक रहना होगा। जब हम एक होकर काम करेंगे तो हम इन दीपकों की तरह हमारा भी प्रकाश सारे विश्व में फैलेगा। और यदि हम एक नहीं रहे तो हमारे सामने जो चुनौतियां आने वाली हैं, हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब जब हम बटे हैं तब तब हम हारे हैं, तब तब हमें पीछे होना पड़ा है। जब जब हमारी एकता कमज़ोर हुई है, तब तब आक्रमणकारियों ने हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया है। इसलिए हमें इतिहास से सीखते हुए और इस दीपोत्सव से सीख लेते हुए इस बात का हमें प्रण लेना है कि हम हमेशा एक रहेंगे। बांटने वाले लोग बहुत तरीके से आपको बांटने का प्रयास करेंगे। कोई आपको अलग अलग धर्मों में बांटेगा, कोई आपको अलग अलग जातियों में बांटेगा, कोई आपको अलग अलग संप्रदायों में बांटेगा, लेकिन आपको बंटना नहीं है। आपको न बंटना है न आपको बांटना है। पूरे देश को एक साथ रहना है और एकजुट रहना है। इस संकल्प को लेने की आवश्यकता है। हम विभाजन से बचेंगे तो विकास की ओर बढ़ेंगे और एक विकसित एवं सशक्त भारत का हम निर्माण करेंगे। हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, ऐक्यम बलम समाजस्य तद्भावे स दुर्बल, अर्थात एकता समाज का बल है। और जो समाज यूनाइटेड नहीं होता है, वह समाज स्वाभाविक रूप से दुर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हमें यह संकल्प लेना है कि हमें इन दीपकों की तरह मिलकर जगमगाना है और पूरे देश में प्रकाश फैलाना है। देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हमको प्रकाश फैलाना है, क्योंकि पूरे विश्व में अकेला देश यह भारत है, जिस भारत देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह मैसेज सारे विश्व को देने वाला कोई देश है तो हमारा और आपका देश यह भारत है। साथियों, ऐसे आयोजनों का जो दूसरा संदेश मुझे लगता है वह है हमारे भीतर एक उत्साह का, उमंग का संचार। कोटि दीपोत्सव जैसे महोत्सव हमारे अंदर उत्साह का संचार भी करते हैं। किसी भी देश या समाज की प्रगति के लिए एकता के साथ साथ उत्साह का भी, इंथुजियाज्म का भी यह होना बहुत ज़रूरी है। और भले ही बहुत हमारी और आपके बीच, सभी के बीच एकता हो,
पर किसी कार्य के प्रति, किसी लक्ष्य के प्रति यदि लोगों में उत्साह नहीं है तो ऐसी एकता का भी कोई खास महत्व नहीं रह जाता है। आज का यह जो आयोजन है, ये हम भारतीयों के उत्साह का प्रतीक है। ये उत्साह हमें जीवन में कभी हारने नहीं देगा। ये उत्साह हमें मुश्किल से मुश्किल समय में भी हिम्मत देगा, साहस देगा। आप सबको याद होगा कि कोरोना के समय कोरोना वॉरियर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश से दीपक जलाने की अपील की थी। पूरे देश ने एकता के साथ साथ उत्साह का भी संचार दिया। हर घर में दिए जलाए गए। इससे कोरोना वॉरियर्स को हिम्मत मिली, जिसका परिणाम यह हुआ कि उस मुश्किल घड़ी में भी भारत किसी भी सूरत में कमजोर नहीं पड़ा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि देशवासियों में एकता के साथ साथ उत्साह का संचार करने के लिए कोटि दीपोत्सवम जैसे आयोजन बहुत ही प्रभावी सिद्ध होते हैं। मेरा ऐसा मानना है। इसलिए मैं श्री नरेंद्र चौधरी गारू और उनकी पूरी यन टीवी और भक्ति टीवी को इस विशेष कार्यक्रम के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। देवियों सज्जनों, पूरे देश ने एकता के साथ साथ उत्साह का भी परिचय दिया है। हर घर में दिए जलाए गए। इससे कोरोना वायरस को हिम्मत मिली, जिसका परिणाम यह हुआ उस मुश्किल घड़ी में भी भारत कमजोर नहीं पड़ा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि देशवासियों में एकता के साथ साथ उत्साह का संचार करने के लिए कोटि दीपोत्सव जैसे आयोजन बहुत ही प्रभावी सिद्ध हुए हैं। इनके माध्यम से पूरा देश एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जज्बे के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए या आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, ऐसे आयोजनों का जो तीसरा महत्व मैं समझता हूँ वह है विजडम, यानी विवेकशीलता का। इस प्रकार के महोत्सव हमें विवेक को प्रदान करते हैं। विवेक इस संदर्भ में कि वैसे तो हम सब अपने अपने जीवन में सभी व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब हम ऐसे आयोजनों में जाते हैं और उसमें भाग लेते हैं तो हमें एक चीज़ का यह अनुभव होता है, और वह यह कि हमारी निजी जिंदगी के अलावा भी एक ज़िंदगी है जिसमें हमें देश के लिए तथा अपनी संस्कृति के लिए कुछ करना होता है। ऐसे आयोजन हमें सामूहिकता का महत्व बताते हैं। ऐसे आयोजन हमें इस बात का विवेक देते हैं और प्रेरणा देते हैं कि हमें अपने और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश और अपने समाज के लिए हमें कुछ करना है। नेशन फर्स्ट का यह भाव ऐसे आयोजनों से मजबूत होता है, ऐसा मेरा मानना है। देवियों व सज्जनों, कई बार आपने देखा होगा किसी समाज में एकता बहुत रहती है, उसमें उत्साह भी बहुत रहता है, लेकिन विजडम की कमी के कारण वह समाज उस दिशा में नहीं जा पाता है जिस दिशा में उसे जाना चाहिए। विजडम के अभाव में एकता और उत्साह होने के बावजूद अनेक लोग, अनेक समाज और साम्राज्य अपनी इस परिणत तक नहीं पहुंच पाए जहां वह पहुंच सकते थे। इसलिए साथियों, यदि हमें विकसित राष्ट्र बनना है, यदि हमें वापस से विश्व गुरु का गौरव प्राप्त करना है, तो हमें विवेक यानी विजडम से भी काम लेना होगा। एकता और उत्साह के साथ साथ ऐसे आयोजन नागरिकों को विवेकशील भी बनाते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके लिए मैं पुनः यन टीवी और भक्ति टीवी को तथा विशेष रूप से नरेंद्र चौधरी गारू एवं सुश्री रचना चौधरी को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसे उत्सव का आयोजन किया है।